अब आप जागृति शर्मा से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 58 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में एक रैली में उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 लागू करने और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां पंजाब में एक दूसरे की निंदा कर रही हैं, जबकि दिल्ली में ये दोनों मित्र हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज झारखंड में कहा कि भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन की पुत्रवधू सीता सोरेन को न्याय दिलाएगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीता सोरेन के साथ न्याय नहीं किया। सीता सोरेन को भाजपा ने दुमका लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। यहां 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। जामताड़ा में एक चुनावी रैली में श्री शाह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार करने में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में गिरिडीह और बूढ़ा पहाड़ जैसे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से नक्सलवाद समाप्त कर दिया गया है। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने आज पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। नूरपुर बेदी में एक रैली में उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया है और उद्योगपतियों को समृद्ध करके आम आदमी को गरीब बनाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत बड़ी तेजी से बदल रहा है और अगले 10 वर्ष में ये $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री डोभाल ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के 21वें अलंकरण समारोह को संबोधित किया। महाराष्ट्र में पुणे के खड़कवासला में आज राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 146वें पाठ्यक्रम के कैडेट की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने परेड का निरीक्षण किया। पाठ्यक्रम का दीक्षांत समारोह कल हबीबुल्ला हॉल में आयोजित किया गया। पापुआ न्यू गिनी में आज भूस्खलन के कारण 100 लोग मारे गए। भूस्खलन की घटना ईगा प्रांत के काउ कोलम गांव में हुई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रबी विपणन मौसम 2024-25 में गेहूं की खरीद देश के प्रमुख राज्यों में की जा रही है। इस वर्ष अब तक 262 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष 262 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद की गई थी। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि रबी विपणन मौसम में कुल 22,31,000 किसानों को 59,715 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया गया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK चेन्नामणि ने कहा कि इन क्षेत्रों में लोगों को भीषण गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि तापमान 44 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। विभाग ने इन इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रियांश की जोड़ी तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने सेमीफाइनल में मेजबान देश दक्षिण कोरिया की जोड़ी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।